साल 2015 में अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी गब्बर इज़ बैक। दरअसल इस फिल्म में कुछ ऐसा दिखाया गया था कि एक गरीब आदमी होता है जिसका नाम होता है बलराम नागपाल। उसकी मौत हो जाती है। उसकी पत्नी और दो बेटियां होती हैं। वो रो रहे थे, बिलख रहे थे। इसी बीच में अक्षय कुमार उनसे टकरा जाते हैं। अक्षय कुमार उनकी बातचीत सुन रहे होते हैं। दरअसल महिला अपने पति के बारे में कह रही थी कि जितने भी पैसे थे इसने जुए में उड़ा दिए हैं, अब क्या करें। अब ऐसी स्थिति में अक्षय कुमार ने इस परिवार को अपने साथ लिया और साथ लेने के बाद एक बड़े से हॉस्पिटल में ले जाता है और वहां जाने के बाद उस व्यक्ति को भर्ती कराता है, ये कहते हुए कि ये मेरा बड़ा भाई है, इसका इलाज शुरू कर दीजिए और पैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। अक्षय कुमार की इस बात को सुनने के बाद हॉस्पिटल वाले उसका इलाज शुरू कर देते हैं, जबकि जहां उसका पहले इलाज चल रहा था वहां से उसका डेथ सर्टिफिकेट भी मिल चुका था। उसके बावजूद उस हॉस्पिटल में उसका इलाज हो रहा होता है और दवाइयाँ लिखाई जाती हैं और अक्षय कुमार को कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके जल्दी से ये दवा लेके आप आ जाइए। अक्षय कुमार जाता है, पैसे जमा करता है, दवा लेके आता है और इसी तरीके से ये पूरा सिलसिला चल रहा होता है। आखिरकार इसकी पोल खुलती है तो पता चलता है कि जिस व्यक्ति का ये इलाज कर रहे थे दरअसल उसको पहले ही किसी दूसरे हॉस्पिटल ने डिक्लेयर कर दिया था कि वो मर चुका है और अक्षय कुमार ये सब उस हॉस्पिटल की पोल खोलने के लिए नाटक कर रहा था। फिर उसकी पत्नी कहती है कि कैसे कैसे लोग हैं जो मुर्दे को भी नहीं छोड़ते हैं। कुछ इसी तरीके की एक सच्ची घटना अभी सामने आई है। इस घटना ने पूरे इस प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। जगह जगह इस घटना को लेकर चर्चा हो रही है, जिस घटना को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी गब्बर इज़ बैक फिल्म से बहुत काफ़ी मिलती जुलती है। अभी इस मामले की जांच पड़ताल हो रही है। क्या मरीज झूठ बोल रहा है या हॉस्पिटल वाले झूठ बोल रहे हैं, उसको जांचने के लिए 3 सदस्य की एक टीम गठित की गई है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के जिला रतलाम की। दरअसल जिला हॉस्पिटल में एक मरीज को एडमिट कराया जाता है, लेकिन वहां कहा जाता है कि आपकी मरीज की हालत थोड़ी सीरियस है, इसको हम इंडोर शिफ्ट कर रहे हैं, इंडोर रेफर कर रहे हैं, आप इसका वहां पर जाकर इलाज करा लीजिए। अब परिवार के लोग जब इस मरीज, जिसका नाम था बंटी निगामा, लगभग 27 साल के आसपास उसकी उम्र होती है, उसको लेकर जा रहे थे इंदौर, तभी परिवार वालों ने फैसला लिया कि हम इसे सरकारी हॉस्पिटल में ना दिखाकर इसको किसी प्राइवेट में दिखाते हैं। अगर इसको कुछ हो गया तो परिवार का कैसे भरण पोषण होगा। फिर बंटी निगामा को लेकर वो सीधे नज़दीक ही एक हॉस्पिटल होता है जिसका नाम होता है जीडी हॉस्पिटल, यानी कि गीता देवी हॉस्पिटल, उसको वहाँ लेके जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद उसको एडमिट करा देते हैं। अब जैसे ही इस आदमी को वहाँ पर एडमिट कराया जाता है तो वो ना बोल रहा होता है ना बातचीत कर रहा होता है, लेकिन उसकी सांसें जरूर चल रही थी। और जैसे ही परिवार के लोगों ने उसको एडमिट कराया तो डॉक्टर ने इसको देखकर कहा कि इसकी हालत बहुत सीरियस है, हालत ख़राब है और ये कोमा में है, इसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट चुकी है, इसलिए आपको कुछ पैसे जमा करने होंगे। जाकर काउंटर पे पैसे आप जमा कर दीजिए और कुछ पैसों का और इंतज़ाम कर लीजिए, क्योंकि इसमें इलाज में कुछ ज़्यादा पैसे खर्चे हो सकते हैं। परिवार ने जैसे ही ये बात सुनी, खासकर उसकी पत्नी लक्ष्मी ने जब ये बात सुनी, तो लक्ष्मी ने अब अपनी ननद को या फिर अपने परिवार के बाकी लोगों को, हर किसी के पास जाकर कहती है कि आपके भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, वो कोमा में है, पता नहीं कब होश आएगा उन्हें, उसके इलाज कराना है, जिसके लिए आपकी मदद चाहिए। परिवार के लोगों ने आसपास में ही रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लगभग 1 लाख रुपए के आसपास जमा कर लिए जाते हैं। साथ ही जो ज्वेलरी होती है वो भी रख ली जाती है कि जरूरत पड़ने पर इसको यूज़ किया जा सके। अब ये वहाँ से पैसा और ज्वेलरी लेकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। इसी बीच लक्ष्मी के पति का अलग अलग तरीके का टेस्ट हो रहा होता है, दवाइयाँ चल रही होती है और ये सब मामला बड़ा तेजी से चल रहा था, जैसे गब्बर इज़ बैक फिल्म में वो सीन चल रहा था। फिर अचानक से जो बंटी निगामा है उसको होश आता है और जैसे ही बंटी निगामा को होश आता है उसके बाद उसके सामने थी एक नर्स और नर्स ने उसको देखा, उसने नर्स को देखा। फिर मरीज ने आंखों ही आंखों में इशारा किया कि मुझे किसी से मिलना है। जैसे नर्स ने पूछा कि किसी से मिलना है, क्या बात है, क्या परिवार में किसी से मिलना चाहते हो या डॉक्टर से मिलना चाहते हो या फिर पत्नी से मिलना चाहते हो, तभी उसने गर्दन हिलाया कि हाँ मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। लेकिन वो नर्स पत्नी को ना बुलाकर एक डॉक्टर को बुलाकर ले आती है और जैसे ही वो डॉक्टर वहाँ पे आता है, डॉक्टर पूछता है कि क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रहे हो, क्यों इतना चिल्ला रहे हो।
तभी वो देखता है कि वो आईसीयू में भर्ती है। वो हिलने की कोशिश करता है लेकिन उसका दोनों हाथ बंधा हुआ था और लेफ्ट और राइट जो पैर थे उसके वो भी बंधे हुए थे, यानी कि उस मरीज को वहां पर बांध के रखा गया होता है। वो हिलने की स्थिति में भी नहीं था। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके होश में आने की जो तादाद थी वो भी बढ़ रही थी। अब वो गुस्से में आ जाता है, जैसे विरोध करना शुरू कर देता है। इसी बीच में 4 और 5 लोग और आ जाते हैं जो हॉस्पिटल के ही अटेंडेंट होंगे शायद। उन्होंने उसको पीटना शुरू कर दिया। उसको लगातार पीट रहे थे और वो विरोध कर रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो करे तो क्या करे। इसी बीच उसे मौका मिलता है और उसने अपना बंधनों को खोल दिया, तोड़ दिया। फिर खुद को आज़ाद करने के बाद वो जितना जोर हो सकता था, जितना जोर चीख सकता था, चिल्ला सकता था, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और उस आईसीयू से भागते हुए सीधा हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाता है। उस वक्त उसके नाक में एक बड़ी सी पाइप लगी हुई होती है। साथ में जो टॉयलेट के वहां पे एक थैली लगी हुई होती है। पूरा नंगा था और वो डायपर पहने हुए था। अब वो हॉस्पिटल से बाहर आकर सारा व्याख्या बयां करता है लोगों को, और वहां आदमी ये सारा दृश्य को देख रहे थे, अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर रहे थे। आसपास खड़े लोग भी इसका वीडियो जो है वो बना रहे थे और बहुत जल्द ही ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। दरअसल वो कहता है कि जब उसे होश आया वो बातचीत करने की कोशिश की, अपने परिवार से मिलने की बात कही, लेकिन एक गोरा सा डॉक्टर आता है और उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देता है, गाली गलौज करने लगता है। उसके बाद 4-5 लोग और आते हैं, वो भी इसे मारने पीटने लगते हैं। बहुत मुश्किल से जान बचाकर ये यहाँ पर भागा है। फिर वो कहता है कि मेरी कोई रीढ़ की हड्डी ही नहीं टूटी है, मैं कोई कोमा में नहीं था, बस चोट लगी थी छोटी सी, जिस वजह से मैं बेहोश हो गया था। अब जैसे ही ये बात सामने आती है, ये हॉस्पिटल और ये मरीज चारों तरफ वायरल होने लगते हैं। अब ये मामला उप मुख्यमंत्री तक पहुंचता है और उप मुख्यमंत्री जिले के डीएम से बात करते हैं और कहते हैं कि मामला क्या है, इसकी जांच जल्द से जल्द करो। अब डीएम साहब ने सीएमओ को कहते हुए एक टीम गठित की और कहा कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच शुरू की जाए। सीसीटीवी कैमरा खंगालो और देखो कि आखिर बात क्या है। जो भी दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब मीडिया वाले इस हॉस्पिटल के मैनेजर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि मामला क्या है, तो वो तो स्वीकार कर लेता है कि वो मरीज को बांध कर रखा था, लेकिन वो ये नहीं स्वीकार करता है कि उस मरीज को पैसे के लिए, पैसे ऐंठने के लिए इस तरीके से उसको बांध के रखा गया था। बड़ी ताज्जुब की बात है कि आईसीयू में किसी को एडमिट करके उसे बंधक बनाया जाए, ऐसा कोई कभी देखा नहीं होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि वो पैसे के डर से ऐसा नाटक कर रहा है। तभी उसकी पत्नी ने दिखाया कि हम पैसे की खर्च से नहीं डर रहे थे, देखो हम पैसे जेवरात सब इंतजाम करके ही यहाँ पर आए थे, और हमें तो सरकारी हॉस्पिटल में रेफर किया गया था, लेकिन हम लोग खुद से आए थे प्राइवेट हॉस्पिटल में। फिर उसकी पत्नी एक टेम्पो करके अपने पति को वहां से ले जाती है। दरअसल उस लड़के के साथ हुआ क्या था, 2 मार्च 2025 की ये बात है। रतलाम जिले में एक थाना लगता है, दीनदयाल थाना। उसी के क्षेत्र में राजेश और दिलीप नाम के एक व्यक्ति के बीच में आपसी झगड़ा हो जाता है। दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगते हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं, और इसी में था ये बंटी, ये भी इसमें घायल हो जाता है, और घायल होने के साथ साथ वो बेहोश भी हो जाता है। फिर इसे उपचार के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। फिर उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल इसको लेके आया जाता है। इस मामले में दीनदयाल थाना एक एफआईआर भी दर्ज करता है, लगभग 10 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करता है। उसमें बंटी भी होता है क्योंकि वो भी झगड़े में शामिल था। फिलहाल हॉस्पिटल में हुए ये सारे मामले की जांच चल रही है, लेकिन जहां कहीं भी ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, हर कोई इस व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहा है और कह रहा है कि डॉक्टर लोगों का जो धर्म होता है वो लोगों को बचाना होता है, ना कि उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना। आजकल की जो हॉस्पिटल वाले हैं ये काफ़ी ज़्यादा वैश्विक हो गए हैं और पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। ऐसा बहुत जगह पे आप लोगों ने भी देखा होगा, महसूस किया होगा कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, उसका हॉस्पिटल में इलाज करवाया जाता है, तब सबसे पहले एक ही मशवरा दिया जाता है कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, ख़राब है, जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाना होगा, वरना हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। घर वाले डर जाते हैं, ये कह देते हैं कि जी हाँ ठीक है, आप जैसा ठीक समझे वैसा करें। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।